फारबिसगंज में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर स्थानीय जेपी सभा भवन में मुहर्रम कमेटी के द्वारा सभी लाइसेंस धारक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता दिलशाद अहमद व प्रधान महासचिव वाहिद अंसारी ने संयुक्त रूप से किया। सभा को संबोधित करते हुए वाहिद अंसारी व दिलशाद अहमद ने कहा कि सभी लाइसेंस धारक समय पर अपना लाइसेंस के लिए आवेदन दे दे और इस बार चुनावी वर्ष है, जिसको लेकर के किसी भी प्रकार का आपसी सौहार्द न बिगड़े, उस हिसाब से हम लोगों को मुहर्रम का जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से निकालना है। साथ ही साथ रूट पर भी चर्चा हुई और करबला मैदान में लगने वाले जल जमाव को लेकर के भी चर्चा और उनके समाधान पर विचार विमर्श किया गया। मौके पर सचिव गालिब अंसारी, रियाज आलम, समीम अहमद, इनामुल हक, सलमान हसन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। हम लोग जो मुहर्रम कमेटी का जो बैठक बुलाए, सारे लाइसेंसधारी को और जो प्रतिनिधि लोगों का बैठक हुआ, इसमें हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और लोगों को समझाया है कि ये वर्ष चुनावी वर्ष भी है और हर साल हम लोग शांतिपूर्वक मनाते ही हैं। इस बार खास करके विशेष ध्यान देना है कि कहीं किसी तरह का कोई उपद्रव न मचे, आराम से जुलूस को निकाले और करबला जाए। जो रूट है शांतिपूर्वक से त्यौहार मनाए, खासकर इसी पर फोकस किया गया और प्रशासन से हम लोग का मांग किया गया है कि जहाँ जहाँ पर कोई अगर कमी है रूट में हमारे, तो उसको अविलंब दुरुस्त किया जाए। फारबिसगंज ही नहीं, अररिया जिला आपसी सौहार्द का एक मिसाल है और इस बार उससे भी ज्यादा देखने को मिलेगा कि हम लोग में भाईचारा जो बना हुआ है वो एक बार फिर से नया इतिहास कायम करेगा। कितने लाइसेंस धारक इस बार लगभग लाइसेंस के बारे में जो 45-42 है और उसमें बढ़ेगा भी। कुछ लाइसेंसी का जो देहांत हो गया है उसका ट्रांसफर भी होगा। इस लाइसेंस के बारे में विस्तृत जानकारी मुहर्रम कमेटी के हमारे जो सचिव है गालिब आजाद, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लाइसेंस धारकों से मेरा ये गुजारिश है कि वो अपने अपने अखाड़ा को शांतिपूर्वक रन पर लगाए और बहुत ही शालीनता पूर्वक जुलूस निकाले और मध्यस्थता करते हुए हर लाइसेंसधारी अपने अखाड़ा को स्थान तक ले जाए, खेलकूद करे, पुनः वापस अपना कर जाए। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद, मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष फारबिसगंज। आने वाले आगामी 6 तारीख को जो मुहर्रम फारबिसगंज में ऐतिहासिक मुहर्रम पर्व होगा, उसी की तैयारी के लेके फारबिसगंज प्रखंड के लाइसेंसधारी एवं फारबिसगंज के गणमान्य लोग की एक बैठक आज जेपी सभा भवन में बुलाई गई, जिसमें ये निर्णय ले गया सर्वसम्मति से कि मुहर्रम को अच्छे तरीक़ा से आपसी भाईचारा और गंगा जमुना की तहजीब और मिलन से मिलाना है। जो ऐतिहासिक पर्व है, जो यहाँ फारबिसगंज का परंपरा रहा है, जो आपसी भाईचारा और मुहर्रम कैसे अच्छे से मने, त्यौहार कैसे आपसी भाईचारा और जुलूस में जो है आपस में भी कई बार देखा गया जो कुछ हो जाती है घटना, इसीलिए हम लोग लाइसेंसियों को बुलाए, सबको दिशा निर्देश और गाइडलाइन दिया गया है कि अच्छे तरीके से इस बार मुहर्रम बनाया जाएगा और मुहर्रम में जो भी त्रुटियां है उसको ठीक कीजिए और जो बूढ़े लाइसेंस है जो चल नहीं पाते हैं, ज़ईफ हो गए हैं, उनके बदले यंग आदमी इस लाइसेंस का प्रतिक्रिया को अपनाइए और मुहर्रम अच्छे से मनाइए। सर, पर चुनाव भी है, कैसे हैंडल करेंगे? हाँ, चुनावी वर्ष भी है इस बार और लोग चाहेंगे कि इसी मुहर्रम के आड़ में कुछ आपसी भाईचारा को खराब करने की भी कोशिश करेंगे। उस पर हम लोग का पहली नज़र रहेगा, प्रशासन भी रहेगा। शहर में 250 सीसी कैमरा लगी हुई है, कोई भी गतिविधि अगर आएगा गलत तो उस पर FIR होगा और वो जेल जाएगा। आज का निर्णय यही लिया गया कि मुहर्रम कमेटी के जितने भी लाइसेंस धारक पूरे फारबिसगंज के आए हुए थे, सभी को कहा गया कि भाईचारा और शांति के साथ मुहर्रम बना, होश उल्लास के साथ, और आपस में किसी प्रकार का तफरका ना हो, क्योंकि सामने इलेक्शन है और इलेक्शन को देखते हुए इस चीज का निर्णय कमेटी दिया है। मेरा नाम मोहम्मद गालिब आजाद, मुहर्रम कमेटी के सचिव फारबिसगंज। खास तो हर साल होता है और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बड़े शांति ढंग से मुहर्रम, ये शहादत का महीना होता है, इमाम हुसैन की शहादत का दिवस है ये, और
हम लोग बड़े शांतिपूर्वक से जो हर वर्ष मुहर्रम का जुलूस को मीर कचहरी से करबला तक आते हैं, इस बार भी हम लोगों ने निर्णय लिया कि उसी शांतिपूर्ण से हम लोग जो है जुलूस को लेकर 6 तारीख को करबला के मैदान में आएंगे। और सभी भाइयों से मेरी खासकर गुजारिश रहेगी, खासकर युवा वर्गों से, कि मुहर्रम एक शहादत का त्यौहार है। ये न्याय और अन्याय की जीत है, न्याय पे अन्याय की जीत है, अन्याय पे न्याय की जीत है। इसमें हमारे मोहम्मद साहब ने के नवासे ने जो कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी इस्लाम धर्म को एक सीख सिखाता है। और इस सीख को लेते हुए आप लोग भी सभी युवा वर्ग से, सभी अखाड़ा दल से, सभी लाइसेंसधारी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो शांतिपूर्वक शहादत दिवस के अवसर पर शांतिपूर्वक से अपना मुहर्रम जुलूस को मनाएं। मीर कचहरी जाने वाली जो सड़क है नहर से नीचे, वो काफी बरसात के दिनों में काफी खराब हो जाती है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? और करबला मैदान में भी जल जमाव की समस्या रहती है, उस पर क्या? मीर कचहरी में अभी फिलहाल तो रोड बन गया है, मुखिया जी के द्वारा वहाँ रोड बनाया गया है। नहर का एनओसी नहीं मिलने के कारण हम लोग को नहर पर रोड का दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रयास करके नहर से एनओसी लिया है और इंशाल्लाह उस पर भी रोड बन जाएगा। और अभी तत्काल मीटिंग से कुछ देर पहले सूचना आई थी, तो हम यहाँ से मीर कचहरी गए थे, क्योंकि वहाँ के अध्यक्ष के होने के नाते जाना पड़ा हमें। वहाँ पे जो है सरकार के द्वारा प्रशासन एवं बीडीओ साहब और अंचल से और भी कर्मचारी लोग आए थे, जिन्होंने अपना बात हमसे पूछा कि यहाँ किस तरह की परेशानी होती है। तो हमने अब नहर का जो रास्ता अवरुद्ध है, उस रास्ता को सुधारने के लिए बताया है और उन लोगों ने कहा है कि जुलूस निकलने से पहले आपका सभी रास्ता सुधार दिया जाएगा। युवाओं से खासकर क्या करना चाहिए? युवाओं से खासकर मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप जो नशा का कारोबार जो जिस तरह से फूल फल रहा है, इससे दूर रहें और शांतिपूर्वक मुहर्रम को मनाएं, क्योंकि आगामी आने वाला चुनावी वर्ष भी है। और बड़े इत्मीनान से शांतिपूर्वक से शहादत का दिवस को, इमाम हुसैन के शहादत को आप लोग शांतिपूर्वक मनाएं। गुड्डू अली, मीर कचहरी अध्यक्ष, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 23, फारबिसगंज।